साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी जो रियासत के सबसे बड़े ओहदे पर फायज रह चुके हैं, कल रात उनकी दो अदद तस्वीर सोशल मीडिया और सियासी बैठकों में जेर बहस रहीं। दोनों तस्वीर इनकी रवायती सियासी चालाकी और जोड़ तोड़ में महारत से ताल्लुक रखती हैं। इन दोनों अहम तरीन तस्वीर के अकब में कुछ अदाद-ओ-शुमार और तल्ख हकायक अपना अलग रोना रो रहे थे, लेकिन सवाए सोशल मीडिया ट्रोलर्स के किसी दूसरी मुहब्बे वतन सियासी और गैर सियासी शख्सियत ने इन दो तस्वीर और मुआशी ज़लज़ले की शिद्दत के बाहमी ताल्लुक पर बात नहीं की और फिर सोशल मीडिया और सोशल मीडिया बनने की तरफ तेजी से गामजन कौमी मीडिया के तमाम जंगजू थक हार कर सो गए, लेकिन मुआशी ज़लज़ला इसके शॉक्स और आफ्टर शॉक्स को भूल गए और साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मौजूदा कमजोर तरीन वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और इक़्तिदार की इस तिगड़म के तीसरे नाकाबिले फरामोश किरदार मौलाना फजलुर रहमान की कहकहा अंगेज तस्वीर और फिर रात गए पंजाब में एकदम अहमियत इख्तियार कर जाने वाले चौधरी खानदान के घर से निकलते हुए आसिफ अली जरदारी की विक्ट्री के निशान वाली फोटो बाकी रह गई। अल्लाह बेली, रात गई बात गई। हैरान कुन अमर यह है कि तहरीक इंसाफ की मुखालिफ सियासी जमातें और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ जन्म लेने वाले सहाफ़ी और दानश्वर अक्सर ये सवाल करते हैं कि तहरीक इंसाफ के नौजवान बहुत बदतमीज़ हैं, गाली गलोच में मसरूफ रहते हैं और सोशल मीडिया पर तौबा तौबा एक तारीखी तूफान बदतमीजी बर्पा करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और तहरीक इंसाफ ने आज तक इस रवैये पर कभी नदामत का इजहार भी नहीं किया, बल्कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म ने सवाए अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी सालाना तकरीर के बाकी तमाम सरकारी और निजी तकारीब और जलसों में अपनी तकरीरों में मुखालफिन को हर तरह से जिच करने की कोशिश की है। हत्ता के नकल उतारना, जैसे पंजाबी में चींगे लगाना कहते हैं, वो तक किया है और कर रहे हैं। डॉलर पहली मरतबा 224 तक जा पहुंचा है और पाकिस्तान को सिर्फ कल एक दिन और रात में अरबों खरबों रुपए का नुकसान पहुंचा है। बहुत से लोग इस बात पर इत्तेफाक कर चुके हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाने के करीब है। सियासी दिवालियापन की तारीख अगरचे 70 साल से भी कदीम है, लेकिन साबिक सदर, मौजूदा वज़ीर आज़म और मौजूदा हुकूमत में दोनों शख्सियात जितने ही मौसर और अहम मौलाना फजलुर रहमान ये क्या चाहते हैं। इन्हें यकीन है कि सियासी जोड़ तोड़, मुनाफिकत, झूठ, बदनवानी और इस किस्म के दूसरे अफ़ाल वक्त के साथ साथ चलते रहते हैं। जरूरत इस अमर की है कि मरकज और सूबों में हुकूमत कैसे कायम रखी जा सकती है। हालात की सितमज़रीफ़ी देखें, मौजूदा हालात में भी इन लोगों की हुकूमतें कायम रह सकती हैं और अददी बर्तरी के बावजूद तहरीक इंसाफ को पंजाब में खाक छिटाई जा सकती है। आमतौर पर कहा जाता है कि इमरान खान और उनकी जमात एस्टेब्लिशमेंट की मदद और बाज़ फैसला कुन किरदारों की खुसूसी तवज्जो और दिलचस्पी से इक़्तिदार में आए, फिर इन किरदारों में से चंद के नाराज हो जाने पर इक़्तिदार से बाहर निकाल दिए गए और इस वक्त भी अगर वो किरदार चाहेंगे तो तहरीक इंसाफ अददी बर्तरी के बावजूद इक़्तिदार से दूर खड़ी रहेगी। अगर इस कलीदी फलसफे को मान लिया जाए तो फिर मौजूदा वफाकी हुकूमत और सूबों में डामाडोल हुकूमत इन बड़े किरदारों की मरहून मिन्नत है। ऐसा लगता है कि नफरत और बदतमीजी के बीज यहीं कहीं से फूटते हैं और देखते ही देखते तनावर दरख्त बन जाते हैं। कई साल पहले बसीत कौम हम इन दरख्तों के कांटे पलकों से चुन चुके हैं, लेकिन लगता है कि बात पुरानी हो चुकी है और अक्सर पुरानी और तकलीफ दे बातें भूल ही जाती हैं। इनको याद करने नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ कुछ ऐसा ही है। ठीक 2 दिन के बाद पंजाब के मरकज लाहौर में तमाशागाह सज जाएगी और पूरी दुनिया हमारे कटे फटे जमहूरी वजूद को देखेगी, ताकतवर करार दिए गए किरदार भी देखेंगे और रियासत को हर किस्म के ज़ाती तसव्वुरात और इत्क़ादात के मुताबिक ढालने वाले किरदार भी देखेंगे। डॉलर हो सकता है चढ़ता रहे, मुआशत गिरती रहे, दरिया बुर्द होती रहे, महंगाई बढ़ने की रफ्तार रोशनी की रफ्तार से जा मिले, हर तरफ हाहाकार मची है, फिर हम कौमी और सूबाई सतह पर नफरत और गुस्से की नई फसल काश्त करेंगे। हमेशा की तरह हमारे जबरदस्त लीडर चमकते रहेंगे। सोशल मीडिया पर 2-3 दिन दशनाम तराजी होगी, रात को टीवी स्क्रीनों पर जुमलेबाजी होगी। सोशल मीडिया जो तेजी के साथ संजीदगी से महरूम होता जा रहा है, वहाँ पर कुछ इंकशाफात और इल्जामात होंगे और फिर 2-3 दिन के बाद कारोबार मुमलिकत हस्बे मामूल चलना शुरू हो जाएगा। कुछ नए मुकदमात का अंदराज होगा, कुछ नए किरदार सामने लाए जाएंगे जिन्हें अब हीरो या विलन बनाना मकसूद है। साबिक सदर वापस अपने रवायती हिसार में चले जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान लाहौरी खानों से लुत्फ अंदोज होते हुए तस्वीर शेयर करेंगे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवायती उजलत का कोट पहनकर मुबहम और जज्बाती बातें दोबारा शुरू कर देंगे। अगर पंजाब में चौधरी खानदान ने जरदारी साहब की बात मान ली तो 4 दिन चौधरियों को तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर गालियां वालियां पड़ेंगी और फिर काम मामूल के मुताबिक चलना शुरू हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता और हमजा शहबाज शरीफ को पंजाब की वज़ारत आला छोड़ना पड़ती है तो फिर शायद अगली अजियतनाक गेम के लिए कुछ नजरअंदाज किए गए लोगों को खरीदा जाएगा, इस्तीफे होंगे, अदम एतमाद वगैरह होगी
ہوگی اور زرداری صاحب سمیت مولانا فضل الرحمان پنجاب میں مصروف رہیں گے۔ تحریک انصاف کی صوبائی حکومت وفاق کے ساتھ ٹکر لے گی اور ایسا نظر آئے گا جیسے مرکز پر چڑھائی کے لیے ایک لشکر جرار پشاور سے چلے گا، دوسرا لشکر لاہور سے نکلے گا۔ قومی شاہراہوں کے مناظر موضوع بحث ہوں گے اور پھر کیا ہوگا یہ مجھ سے زیادہ وہ جانتے ہیں جنہیں ہمیشہ معلوم ہوتا ہے، لیکن شاید کوئی نہیں جو ان سے کچھ تھوڑی سی جزیات پوچھ سکے۔ لیکن کچھ پریشان قسم کے سمجھدار لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کی بار کچھ نیا ہے۔ پہلے حکومتیں گر جاتی تھیں، سیاسی کردار بک جاتے تھے، نظروں سے گر جاتے تھے اور سازشیں تیار ہوتی اور چند روز گرما گرمی کے بعد حکومتیں چلتی رہتی تھیں۔ لیکن اب کی بار شاید حکومتیں چلتی رہیں، ریاست چلنے میں تھوڑی تکلیف محسوس کرے گی اور شاید اس کو پہلی مرتبہ دیوالیہ پن کے افرید کا خطرہ لاحق ہوگا۔ حکومتیں تو دنیا کے معاشی طور پر تباہ حال ممالک میں بھی چل رہی ہیں اور چلتی رہیں گی، لیکن وہاں ریاست کی سالمیت کے تصورات دھندلا چکے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب ریاستوں کی سرحد 1 انچ بھی نہیں سرکتی اور وہ اپنی ہی سرحدوں کے اندر ریاستیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، اور ایسی درجن بھر سے زائد مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ سرحدات موجود ہیں، ریاستیں معدوم ہو رہی ہیں، اور اس کی وجہ ان ریاستوں میں پائے جانے والی بے چینی، بدامنی، کرپشن، لسانی و علاقائی تنازعات اور کمزور قیادتیں ہیں۔ اللہ کرے ہمارے ہاں یہ سب کچھ بے نقاب نہ ہو اور ہماری تاریخی قیادتیں ہمیشہ جگمگاتی رہیں اور ساتھ ریاست پھلتی پھولتی رہے۔ پاکستانی سیاست کے تاریخی کردار نوابزادہ نصراللہ خان کا یہ شعر شاید کچھ وضاحت اور احتیاط کے اجزاء کو سامنے لا سکے۔ کب عشق بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے۔